तुम आतंकवाद सप्लाई करते थे और तुम कुत्ते की दुम हो, तुम आतंकवाद ही सप्लाई करते रहोगे। पीओके हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा और मोदी जी के नेतृत्व में हम पीओके लेकर रहेंगे। अमित शाह जी ने कहा कि अगर 3 दिन और ये ऑपरेशन सिंदूर चलता तो पीओके हमारा होता। शशि थरूर साहब को भी ये सुना गया कि उनसे भी बड़े नाराज है, क्योंकि शशि थरूर ने कह दिया कि इंटेलिजेंस फेलियर तो इजराइल से भी हो जाता है। एक ब्लफ जो चलाया था पाकिस्तान ने, एटमी ताकत है, हम तो एटमी ताकत है, हम तो ये फोड़ देंगे, हम तो ये तोड़ देंगे, हम तो वो काट देंगे, हम तो न्यूक्लियर बम फोड़ देंगे। आज उसी के रेडिएशन पे पाकिस्तान का एक हिस्सा खाली किया जा रहा है। ये सोर्सेस बताते हैं, जानकारी है कि जब पाकिस्तान के एयरबेस पर अटैक होने शुरू हुए 9 मई की रात को, जब एयरबेस एक एक करके तबाह हुए, जब पाकिस्तान को लगा कि ना तो फाइटर जेट उड़ पाएंगे, ना मिसाइलें यहां से लॉन्च हो पाएंगी, जो ड्रोन के लॉन्च पैड थे वो भी उड़ने शुरू हो गए, तब बताया जाता है कि 10 मई की सुबह पहले वो अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाया और फिर भारत के डीजीएमओ से उसने बात करने की कोशिश की, उसने पहल की कि साहब हमें बख्श दीजिए, हमें छोड़ दीजिए। ये सब एयरबेस तबाह होने के बाद हुआ। यानी कि अगर कोई सोच रहा था कि बस 9 टेरर कैंप तबाह करने तक ऑपरेशन सिंदूर सीमित था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। भारतीय सेना की तैयारी आप देखिए कितनी लंबी है, कितनी दूरदृष्टि के साथ हम चलते हैं कि पहले टेरर कैंप और फिर सेना पर अटैक, ऐसा अटैक कि सेना उठ ना खड़ी हो सके। विशाल जी, आपको पता है ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान कितने नीचे गिरा है। पाकिस्तान ने अपने उम्मा और फी सबीलिल्लाह का जो कैरेक्टर दिखाया है वो कितना गंदा और कितना बदतमीज़ दिखाया है। पाकिस्तान इतना नीचे गिर गया था कि पाकिस्तान अपने फ्लाइट का टाइम टेबल अपने हिसाब से मैनेज कर रहा था और सिविल एयरलाइंस जो थे जिसमें पैसेंजर उड़ करके जा और आ रहे थे, जिसमें एक एक फ्लाइट पर 230, 240 लोग, 250 लोग, 320 लोग थे, ऐसे सिचुएशन पर वो सिविल फ्लाइट एरोप्लेन को वो उड़ा रहा था, टेक ऑफ और लैंड करवा रहा था, जिसमें ड्रोन डालने में भारत को दिक्कत हो, क्योंकि भारत श्रीमद् भगवत गीता को मानता है, भारत की सेना हर हर महादेव और भारत माता की जय कहती है और इंसानियत को सर्वोप्रिय और सर्वप्रथम रखती है। तो ड्रोन का अटैक जो है वो भारत सही से ना कर पाए और एक आध सेकंड की चूक हो, इसके लिए अपने ही नागरिक का जान पाकिस्तानियों ने सिविल एरोप्लेन के जरिया बहुत जोखिम में डाला था। और इसके लिए मैंने उसी वक्त कहा था, जैसे ही पता चला कि इंटरनेशनल एविएशन से बात करने की जरूरत है भारत को, लेकिन भारत ने उससे पहले ही उन सारी चीजों को ठीक किया। मुझे लगता है कि एक ब्लफ जो चलाया था पाकिस्तान ने, एटमी ताकत है, हम तो एटमी ताकत है, हम तो ये फोड़ देंगे, हम तो ये तोड़ देंगे, हम तो वो काट देंगे, हम तो न्यूक्लियर बम फोड़ देंगे। आज उसी के रेडिएशन पे पाकिस्तान का एक हिस्सा खाली किया जा रहा है, उसी के रेडिएशन पर ये ब्लफ सबके सामने आ गया। दूसरी चीज कि पाकिस्तान का पोर्ट गिरवी, पाकिस्तान की एटमी ताकत गिरवी, पाकिस्तान की महिलाएं गिरवी, पाकिस्तान के बच्चे गिरवी, पाकिस्तान आधा से ज्यादा गिरवी, पाकिस्तान का जो वजीर आजम है वो गिरवी। तो भैया तुम किसको ब्लफ दिखाते हो और किसको तुम बेवकूफ बनाते हो? हम में से कोई बेवकूफ नहीं बनने वाला है, कोई बेवकूफ नहीं बनने वाला है। तुम आतंकवाद सप्लाई करते थे और तुम कुत्ते की दुम हो, तुम आतंकवाद ही सप्लाई करते रहोगे। भारत से तुम्हारी तुलना ना कभी हो सकती थी ना कभी होनी है। तुम कचड़ा हो, तुमको यह मानना पड़ेगा कि तुम कूड़ा करकट हो, तुम आतंकवाद की फैक्ट्री हो, यह तुमको मानना पड़ेगा। और शर्म आनी चाहिए ट्रंप चचा को कि जिस उसामा बिन लादेन को पाल पोस करके अमेरिका की सरकार से सालों पैसा लेता रहा पाकिस्तान की सरकार, उसको आईएमएफ का लोन का खजाना खोल करके दे दिया। आज ट्रंप चचा अपने आप को नोबेल प्राइज के होड़ में इतना आगे ले जा चुके हैं कि ना जाने वो क्या क्या फैसला करे जा रहे हैं, ना जाने वो क्या क्या डिसीजन लिए जा रहे हैं। लेकिन आने वाले वक्त में ये जो जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा और उसामा बिन लादेन के जो सपोले हैं, इससे सतर्क रहना चाहिए हमारे ट्रंप चचा को भी। एक बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आ गया कि भाई पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस लेने का इससे अच्छा मौका क्या हो सकता था? क्या भारतीय सेना को इस समय सीज फायर के लिए तैयार हो जाना चाहिए था? जब हमारा अपर हैंड था, जब 11 एयरबेस तबाह हो चुके थे, तो क्यों ना 4-5 दिन और शायद आपके पास पीओके होता।
विशाल जी, मुझे अपने भारत की सेना पर इतना विश्वास है और देश के प्रत्येक नागरिक को जो इस मातृभूमि की पूजन करता है, जो इस मातृभूमि को अपनी माता मानता है, वो देश की सेना के खिलाफ कभी अब एक शब्द भी नहीं उठा सकता है और देश की सेना पर आंख बंद करके भरोसा करता है। देश के प्रधानमंत्री पर आंख बंद करके भरोसा करता है। जिस तरीके से लोकतंत्र के मंदिर में अमित शाह जी ने कहा कि अगर 3 दिन और ये ऑपरेशन सिंदूर चलता तो पीओके हमारा होता, लेकिन एक कहावत है ना, देर आए दुरुस्त आए। एक बार ब्लोच हट जाए, पीओके हम ले लें, बांग्लादेश पर हमारी आर्मी कूप कर जाए, हमारे हिसाब से बांग्लादेश चले, तो ये तीनों जो खुशखबरियां हैं हम चाहते हैं कि हम जरूर सुनेंगे और सुनकर रहेंगे और मोदी जी के नेतृत्व में ही सुन करके रहेंगे। किसी को भी मन छोटा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग तो ये भी कह रहे थे कि रफाल में नींबू मिर्ची लगा रहे थे और कह रहे थे कि देखो रफाल में नींबू मिर्ची लगाने के लिए रखा गया है। तो उन विपक्षी दलों के तमाम बड़े बड़े नेताओं से मैं पूछना चाहती हूं कि नींबू मिर्ची हमारे हिंदू धर्म की धार्मिक चीजों पर तो आपने टिप्पणियां कर दी, लेकिन ये ला इलाहा पढ़ करके गुस्ताखे रसूल की सजा सरतन से जुदा वाले के ऊपर आप टिप्पणियां करने में आपके हलक में कौन सी हड्डी या कौन सा पत्थर चला जाता है जो आप टिप्पणियां नहीं कर पाते हैं? ये दोहरे चरित्र और ये गिरगिटनुमा चरित्र कब तक दिखाता रहेगा कोई भी? पीओके हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा और मोदी जी के नेतृत्व में हम पीओके लेकर रहेंगे। कांग्रेस सवाल पूछ रही है कि आपने क्या अमेरिका के दबाव में देश के राष्ट्रीय हितों से, सुरक्षा हितों से क्या समझौता कर लिया? आपको क्या जरूरत थी सीज फायर करने की? और क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का ऐलान पहले किया? क्यों प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान पहले नहीं किया? क्यों डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि साहब ये तो ट्रेड की धमकी मैंने दे दी थी, मैंने तो सैंक्शंस लगाने की धमकी दे दी थी, इसीलिए भारत मान गया, पाकिस्तान मान गया? मैं भी कांग्रेस से पूछना चाहती हूं कि आखिर जिन्ना के साथ ऐसा कौन सा समझौता हुआ था जो नेहरू ने पाकिस्तान बनवा दिया? मैं भी पूछना चाहती हूँ कि मुसलमानों के साथ गांधी का ऐसा कौन सा समझौता हुआ था जो मंदिरों में जाकर के कुरान की आयत पढ़ लिए थे? मैं भी पूछना चाहती हूँ कि मुसलमानों के साथ ऐसा कौन सा समझौता हुआ था जो साधु स्लॉटर इंदिरा गांधी जी ने करवा दिया था? मैं भी पूछना चाहती हूँ कि पाकिस्तानियों के साथ ऐसा कौन सा समझौता हुआ था जो ऑपरेशन ब्लू स्टार के माध्यम से इंदिरा गांधी जी ने सिखों का स्लॉटर करवा दिया था? मैं भी पूछना चाहती हूं कि कांग्रेस ने ऐसा कौन सा समझौता किया था बेनजीर भुट्टो के साथ जो कश्मीरी पंडितों का नरसंहार 2-2.5 साल चलता रहा और फारूक अब्दुल्ला आज भी कह रहे हैं कि हाँ उनके मौजूदगी में हुआ था और वो वजीर डिस्को चलाया करते थे। मैं भी राहुल गांधी जी से पूछना चाहती हूं कि आखिर आप चाइना के ड्रोन का पब्लिसिटी क्यों कर रहे थे, उसका एड क्यों दे रहे थे? मैं भी बहुत सारे सवाल पूछना चाहती हूं।